जीरो पे दो से लेकर 425 फॉर फोर। कहने को तो ये मैच एक ड्रॉ था, लेकिन इट इज अ मोरल विक्ट्री फॉर इंडिया बिकॉज ये एक ऐसी सिचुएशन से मैच बचाया है जहां से बचाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। 2 दिन बैटिंग करके मैच बचाया है एंड टू बी वेरी एग्जैक्ट 143 ओवर्स स्ट्रगल करके बैटिंग करके मैच बचाया, और वो भी ऐसी सिचुएशन से जहां पे आपके पहले ओवर में ही 0 for 2 हो जाए एंड आप अंडर 300 ट्रेल पे हो। वहां पे कप्तान शुभमन गिल को क्रेडिट जाता है, उसके बाद केएल राहुल को क्रेडिट जाता है एंड देन टू फाइन ऑलराउंडर्स रविंद्र जडेजा एंड वॉशिंगटन सुंदर। कमाल बारियां, कमाल शतक चारों की जानिब से, जिसने इंश्योर किया कि इंडिया सीरीज में बना रहे और आखिरी मैच हमारे पास अभी भी देखने के काबिल हो, क्योंकि सीरीज इज अलाइव। यहां पे इंडिया सीरीज ड्रॉ कर सकता है। उसी सीरीज को ड्रॉ करवाया था इंग्लैंड ने 2022 में, जब इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन इंग्लैंड अग्रेसिवली आया मैच नंबर 5 पे एंड वो सीरीज ड्रॉ करवाई। अब ये चीज इंडिया की वजह से रिपीट हो सकती है। इंडिया अग्रेसिवली आके इंग्लैंड की लीड को डिमिनिश करके इस सीरीज को ड्रॉ करवा सकता है। सो इट हैज बीन अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम इंडिया। इस मैच को ड्रॉ करवाने के लिए बड़ी शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाई इन लोगों ने, 425 एंड दैट टू इन द 4th इनिंग ऑफ द टेस्ट मैच। बड़ी शानदार बैटिंग। एंड अगर मैं दूसरी साइड की बात करूं, सो इंग्लैंड विल बी एब्सोल्युटली गटेड, क्योंकि बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी यहां पे कि वो अपनी सीरीज को सील आउट करें, 3-1 लीड लें यहां पे एंड फिर ओवर में वो रिलैक्स खेलते जाके। लेकिन यहां पे बिल्कुल ही उलट होता है। दे विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड एज अ बॉलिंग यूनिट, और वो फ्रस्ट्रेशन हमें दिखी जब स्टोक्स ने सामने से हैंडशेक ऑफर कर दिया रविंद्र जडेजा एंड वॉशिंगटन सुंदर को, जब 15 ओवर्स लेफ्ट थे डे के अंदर, बट दे बोथ डिनाइड। उन्होंने कहा कि हम यहां पे अपनी सेंचुरीज करेंगे, उसके बाद एंड करते हैं, एंड जो कि बिल्कुल हक है उन लोगों का। अगर बैटिंग टीम चाह रही होती है कि हम लोगों ने बैटिंग करनी है, तो बॉलिंग टीम की जिम्मेदारी है फिर उसको डे एंड तक बॉलिंग करे, भले पूरे 90 ओवर्स ही क्यों ना हो जाए। सो इंग्लैंड इज अनफॉर्चुनेटली वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड एट द मोमेंट। और अब हुआ यह है कि आप देखें कि बुमराह, अभी 3 दिन का रेस्ट इंडिया के पास मजीद है, और 2 दिन से बुमराह ने वैसी बॉलिंग नहीं की है, विच मींस अल्टीमेटली 5 डेज रेस्ट बुमराह को मिल रहा है। सो मे बी पॉसिबल वो आखिरी मैच भी खेल जाए सीरीज का, एंड वो जितना हाई स्टेक मैच होगा, सीरीज डिसाइडर होगा ऑब्वियसली, सो उसमें बुमराह का होना दैट विल बी वेरी वेरी गुड साइन फॉर टीम इंडिया। सो ये बहुत फायदा है। एंड दूसरी तरफ अगर हम देखें, इंग्लैंड के बॉलर्स ने आज पूरा जोर लगा के बॉलिंग की है। दे वर आउट ऑन द फील्ड फॉर 70 ऑड ओवर्स। कल के दिन भी तकरीबन 50 ओवर्स बॉलिंग की वहां पे उन लोगों ने। सो 120 ओवर 1.5 दिन बॉलिंग की है उन्होंने, और सिर्फ अब 3 दिन का गैप है इनटू द नेक्स्ट टेस्ट मैच। उसके बाद जो है उन्होंने ट्रैवल भी करना है फ्रॉम मैनचेस्टर टू लंदन, पहले उनका सफर है, उसके बाद शायद 1-2 दिन रह जाएंगे मैच के अंदर, देन आपने ओवल पे मैच खेलना है। सो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि इंडिया मोराली बहुत ज्यादा हाई होगा इस वक्त इंग्लैंड से, एंड गोइंग इनटू द सीरीज डिसाइडर इंडिया विल फील कि दे हैव अ चांस टू ड्रॉ दिस सीरीज राइट नाउ। अब बात अगर मैं करूं, तो ये अभी बिल्कुल सेम सिचुएशन है जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में इंडिया के साथ हुई थी। 4 टेस्ट के इख्तिताम पे 2-1 की ही लीड थी ऑस्ट्रेलिया के पास भी, एंड 2-1 की ही लीड है यहाँ पे इंग्लैंड के पास भी। बट अगेन मैंने बात कर ली सिनेरियो की। सिनेरियो पे इस वक्त इंडिया इस सीरीज में मैं समझता हूँ थोड़ा सा मोमेंटम के तौर पे ऊपर है। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया 4th टेस्ट क्योंकि जीता था, और बड़ी अच्छी तरीके से जीता था। वहां पे वो टेस्ट वो वाला था जब ऋषभ पंत एंड शायद केएल राहुल ही थे, बड़ी शानदार पार्टनरशिप लगी थी, लेकिन एकदम से क्लस्टर ऑफ विकेट्स हुआ एंड दैट मैच वाज गॉन फ्रॉम इंडिया। सो अगर मोमेंटम की बात करूं, सो इस सीरीज में अभी मोमेंटम इंडिया के पास ही है। सो आखिरी मैच में मेरे ख्याल से अटैकिंग आएंगे, बड़े अटैकिंग आएंगे। दे विल ट्राई टू विन दैट गेम टू इक्वल द सीरीज, कुछ इज्जत अपनी भी बचाएंगे। बात करते हैं आज के दिन पे, इवन कल के दिन पे भी, क्योंकि कल भी कोई वीडियो नहीं आई थी। सो आपको एक बड़ा प्लेयर कौन सी सिचुएशंस बनाती हैं, आपको एक ऐसा प्लेयर बनाती कौन सी सिचुएशन है जिसमें आपको लोग याद रखें, वो ऐसी सिचुएशंस बनाती हैं। क्यों लोग बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते हैं? क्योंकि बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस इन जैसी कंडीशंस में बिल्कुल भी नहीं है ऐसी, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट की मैं बात करूंगा। सिर्फ एक इनिंग्स है 196 की, और वो इनिंग्स भी आप देखें किस तरीके से याद रखी जाती है। इवन ऑस्ट्रेलियन
क्लैप्ड फॉर दैट इनिंग्स, वो 196 इनिंग्स वाली। सो ऐसी इनिंग्स ही आपको बड़ा प्लेयर बनाती हैं। एंड शुभमन गिल, बहुत सारे लोगों को डाउट था इसके ऊपर कि कप्तानी तो आप दे रहे हो लेकिन इसने कभी सेना में सेंचुरी नहीं की है। कप्तानी तो आप दे रहे हो लेकिन ये कभी इंपॉर्टेंट मोमेंट पे इंडिया के लिए खड़ा नहीं हुआ है। वो आता है सीरीज में एज अ कैप्टन, 34 सेंचुरी की है उसने अभी अपनी, 34 सेंचुरी। द ओनली प्लेयर आफ्टर गवास्कर एंड डॉन ब्रैडमैन टू कंप्लीट 700 रन इन अ सिंगल सीरीज। एक भी सेंचुरी नहीं थी सेना में, एक भी सेंचुरी। अब कौन सी सेंचुरी है? चौथी सेंचुरी। और ये वाली सेंचुरी मैं समझता हूं इज मोर इंपॉर्टेंट देन इवन 269 विच ही मेड इन द सेकंड टेस्ट, क्योंकि ये सेंचुरी आपकी इस सिचुएशन में आई जहां पे टीम को बहुत ज्यादा जरूरत थी। ही ज्वाइंड केएल व्हेन टीम वाज 0 for 2 एंड वहां से पार्टनरशिप लगा के एक ऐसी सिचुएशन में लेके जाना जहां पे आपको थोड़ी सी भी होप मिल जाए, उसका क्रेडिट शुभमन गिल को ही जाता है। एंड साथ साथ द एवर कंसिस्टेंट, द एवर रिलायबल केएल राहुल को भी जाता है, क्योंकि कल का डे सर्वाइव करना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि कल टेल अप थी इंग्लैंड की, क्योंकि बैटिंग भी शानदार करके आए हुए थे एंड देन जैसी बॉल हाथ में ली वैसी पहले ओवर में विकेट्स ली। हालांकि कोई खास बॉल पे विकेट्स नहीं ली थी क्रिस वोक्स ने। दैट शॉट्स फ्रॉम द इंडियन बैटर्स, ऐसा लग रहा था कि वो थकावट के शॉट्स हैं जो जायसवाल ने भी बल्ले का मुंह बंद कर लिया एंड साई सुदर्शन बहुत ही कैजुअली लीव कर गए बॉल को, जिसकी वजह से 2 विकेट्स मिली। विकेट अगेन मैं बोलूंगा कि 4 फ्लैटेस्ट डेक्स पे आपके मैचेस हुए हैं, चारों के चारों। सो विकेट ने तो ना तो कुछ करना था ना तो उसने कुछ किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ बैटिंग की जरूरत थी। और दोनों शुभमन गिल एंड केएल राहुल ने उसी कंसिस्टेंसी के साथ और उसी कंसंट्रेशन के साथ बैटिंग की। केएल राहुल की ये सीरीज फिनोमिनल है। मैंने आपको डे 3 के एंड पे बोला था कि सीनियर प्लेयर्स को स्टेप अप करने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि जब आपकी टीम्स फंसती है ना तो एक्सपीरियंस प्लेयर की जिम्मेदारी होती है कोई लीड फ्रॉम दी फ्रंट करे और अपने जूनियर्स को बताए कि भाई ऐसे खड़ा हुआ जाता है मुश्किल सिचुएशंस में। एंड वही किया दोनों ने। शुभमन गिल भी सीनियर कैप्टन ऑफ द टीम एंड केएल राहुल द मोस्ट एक्सपीरियंस बैटर इन दिस टीम। और आपको ये बात याद रखनी है कि ऋषभ पंत नहीं था 4th इनिंग्स के लिए अवेलेबल एंड इंडिया ने इतनी ग्रिटी फाइट उसके बावजूद भी पुट ऑन की है एंड दे आर एबल टू सेव द गेम फॉर देयर साइड, सो दैट्स अ बिग डील। उसके बाद अगर आप देखें ये सेम वही मिडिल ऑर्डर है जो कि फर्स्ट टेस्ट में 42 for 7 हुआ था, सेकंड इनिंग्स ऑफ द फर्स्ट टेस्ट में 30 for 6 हुआ था। सेम मिडिल ऑर्डर है। रविंद्र जडेजा भी था, ऐड कौन हुआ है? वॉशी ऐड हुआ है। रविंद्र जडेजा 4 50s लगातार करते हैं और 5वीं 50 को कन्वर्ट करते हैं इनटू अ बिग 100 व्हेन हिज टीम नीडेड हिम द मोस्ट। एक चांस जरूर मिला रविंद्र जडेजा को जब जो रूट ने एक इंपॉर्टेंट कैच छोड़ा जोफ्रा आर्चर की बॉल पे एंड उसको प्रॉपर्ली कैपिटलाइज किया। अगर वो जो कैच पकड़ लेते हैं वहां पे, सो मेरे ख्याल से इंडिया वुड हैव लॉस्ट दिस गेम। सो उस कैच ने बड़ा इंपैक्ट छोड़ा इस गेम पे। फिर उसके बाद फील्डिंग में थोड़े से लैप्सेस जरूर रहे इंग्लैंड की जानिब से, क्योंकि आप देखें शुभमन को भी 2 चांसेस मिले, आज एक सुबह मिला एंड देन कल शाम में भी डॉसन ने, दोनों हाफ चांसेस थे। लेकिन आपको पकड़ने पड़ते हैं ऐसे चांसेस अगर आपको इन जैसी विकेट्स पे टीम्स को आउट करना हो। सो तो बेसिकली अब इंग्लैंड थोड़ा सा हल्का रहा फील्ड के अंदर, जिसको कैपिटलाइज किया इंडिया ने। एक चांस जरूर मिला जडेजा को, लेकिन उसके बाद जो इनिंग्स थी उसकी तारीफ करना बनती है। 160 बॉलें रॉक सॉलिड एंड इतना शानदार टेम्परामेंट। मेरे ख्याल से इस सीरीज में रविंद्र जडेजा ने बल्ले के साथ अपनी वर्थ बहुत ज्यादा प्रूव की है। अगर रविंद्र जडेजा ना होता तो शायद इंडिया वुड हैव बीन 4-0 इन दिस सीरीज। ये बात मैं अपने पूरे होश आवाज में कर रहा हूं, क्योंकि इंडिया को जितनी यहां पे जरूरत पड़ी है इस सीरीज में रविंद्र जडेजा की बैटिंग की, शायद कभी और ना पड़ी हो। हर मैच में परफॉर्मेंस, हर जगह पे परफॉर्मेंस इन दिस सीरीज ही हैज बीन फिनोमिनल। और उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर जब से उनका डेब्यू हुआ है, ऑल्दो चांसेस कम मिले बिकॉज रवि अश्विन होते थे साथ में और उनके होते हुए जगह बनाना मुश्किल हो जाती थी वॉशिंगटन सुंदर जैसे प्लेयर के लिए बिकॉज ऑफ द सेम रोल। लेकिन अब जब अश्विन चले गए तो बिल्कुल प्रॉपर्ली स्टैंड अप कर रहे हैं। लास्ट मैच में अगर हम देखें 4 क्रूशल विकेट्स विद द बॉल। इस मैच में भी बॉल के साथ इंपॉर्टेंट विकेट्स ली, अच्छी बॉलिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं, ड्रिफ्ट मिल रहा है एंड स्पेशली इन द इंडियन कंडीशंस देखना अब हमें इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से वॉशिंगटन सुंदर कोप अप करता है उन कंडीशंस पे, क्योंकि वो स्पिन आपको ऑफर करती है एंड वहां पे बॉलिंग जब करेगा सो देखेंगे कि किस तरीके की बॉलिंग होती है। लेकिन विद द बैट सिंस हिज डेब्यू, सिंस दैट टूर, दैट बीजीटी जो इंडिया ने जीती थी,
बैटिंग में रॉक सॉलिड है, बैटिंग में जबरदस्त है वॉशिंगटन सुंदर। एंड आई थिंक ये जो अडेप्टेबिलिटी है, ये जो डेप्थ है इंडियन बैटिंग में, ये इस इंडियन टेस्ट साइड को बहुत स्ट्रांग बनाती है। क्योंकि इसके बाद भी अगर आप देखें तो शार्दुल ठाकुर मौजूद था। शार्दुल ठाकुर कैन बैट अ बिट एज वेल, एंड उसने भी पहली इनिंग्स में कुछ 20-30 रन जोड़े थे। तो अगर यहाँ पे इवन आउट भी कर लेते तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस दिखा सकता था इंडिया। और ये ऑलराउंडर्स आपके बेसिकली इस बैटिंग लाइनअप को बहुत ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। अगर आप देखें 3 डाउन वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग करने के लिए आए, अगर आप एज अ ऑपोजिशन सोचें कि यार 3 डाउन अगर वॉशी आ रहा है, सो वी हैव अ रियल चांस, हम पेनिट्रेट कर सकते हैं फ्रॉम इन दिस बैटिंग लाइनअप। क्योंकि ऋषभ एक ऐसा प्लेयर जिसने सीरीज में बड़ा इंपैक्ट डाला है, वो नहीं था, हम पेनिट्रेट कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। लेकिन फिर जो 3rd डाउन बैट्समैन आ रहा है, उसने जिस तरीके से बारी ली है, वो मेरे ख्याल से वॉच आउट करने वाली चीज है। एज अ टेस्ट बैट्समैन इस तरीके की बारियां जो बैट्समैन लेता है, वो मेरे ख्याल से ऐसा बैट्समैन है जिससे आपको सीखना चाहिए। बहुत रॉक सॉलिड टेम्परामेंट एंड टेक्निक, ईच एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट। एंड इन दोनों ऑलराउंडर ने इंश्योर किया कि इंडिया बना रहे सीरीज में। और अब नेक्स्ट मैच जो है हमारा द फाइनल टेस्ट मैच, जो कि सीरीज डिसाइड करेगा, वो है ओवल में। एंड ओवल की पिच बाउंस देती है आपको। आप देखते हैं किस तरीके से प्रिपेयर करता है इंग्लैंड। क्योंकि सारी विकेट्स, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें, लॉर्ड्स की बात कर लें, आपने लॉर्ड्स की विकेट देखी थी, किस तरीके से लॉर्ड्स की विकेट ने बिहेव किया था इन द WTC फाइनल। फास्ट बॉलर के लिए कितनी एड थी उस विकेट के अंदर, बट उसको इंग्लैंड ने किसी और तरीके से प्रिपेयर करवाया। इंग्लैंड ने अपने प्ले के हिसाब से प्रिपेयर कराया यहाँ पे, एंड उन्होंने बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स बनवाई इवन इन द लॉर्ड्स एज वेल। सो ओवल की भी कंडीशन चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं नेचुरली बात करूं, उस विकेट में बाउंस मौजूद होता है, उस विकेट में आपको थोड़ी बहुत असिस्टेंस फॉर दी स्पिनर भी मिल जाती है 3rd या 4th डे पे। सो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कुलदीप यादव को अंदर लेके आया जाएगा टीम के अंदर। उसके बाद ऑब्वियसली ध्रुव जुरैल भी आपको 11 में दिखेंगे। सो ध्रुव जुरैल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ऋषभ पंत जो इंडिया के लिए कर रहे हैं सीरीज में, उसको उनके शूज को फिल करना, ये इन इट सेल्फ इज अ बिग टास्क। सो ये सारी चीजें देखनी है ध्रुव को एज अ प्लेयर भी। सो बड़ी गेम होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम होगा। एंड अब देखते हैं किस तरीके से इंडियन बॉलिंग भी कोप अप करती है। मेरे ख्याल से आकाशदीप को वापस आना चाहिए। देयर इज नो पॉइंट कि आकाश ना खेले और नया लड़का जो भी इनका नाम था कंबोज, ये खेलें। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल क्या स्पेशल है इनके अंदर। इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके हैं, सो कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन पहले मैच में अगर आप इनको ऐसा बॉलर देखो, सो ना तो पेस है, ना तो कुछ अच्छी स्विंग है इनके पास। सो आई डोंट थिंक के कंबोज को अभी खिलाना चाहिए। मेरे ख्याल से तो आकाश के साथ जाएं, या तो अगर आपको कोई चेंज करना है देन अर्शदीप। यार 4 मैचों से वो लड़का बैठा हुआ है, उसको आप खिला नहीं रहे एंड आप कंबोज का डेब्यू करवा दे रहे हैं। मेरे ख्याल से अर्शदीप के साथ थोड़ी ज्यादती है यहाँ पे। अगर आपने कोई चेंज करनी है और कोई लड़का अगर डिजर्व करता है इनटू द 11, वो है अर्शदीप सिंह। उससे आपको एक और फायदा भी ये मिल जाएगा कि आपको एक लेफ्ट आर्म एंगल भी मिल जाएगा। सो आई डोंट नो व्हाट इज द प्लानिंग फॉर इंडियन टीम, लेकिन ये दो पोटेंशियल चेंजेस मैं समझता हूँ होने वाले हैं। कुलदीप यादव टीम में आ सकते हैं गिवन द कंडीशंस, और ध्रुव जुरैल तो 110% इनटू द साइड आएंगे। ईशान किशन से रब्ता किया गया था BCCI की जानिब से कि आप अवेलेबल हैं, क्योंकि आपको इन लोगों को रिप्लेस करना था ऋषभ पंत को। बट ईशान किशन हिमसेल्फ इज ऑल्सो इंजर्ड, जिसकी वजह से अभी शायद इंडिया से एक बैकअप कीपर मंगवाया जाए टू इंग्लैंड जस्ट फॉर दिस टेस्ट। सो लेट्स सी किस तरीके से मैच चलता है वो, और बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है ये। एंड हर मैच डाउन टू द वायर गया है, बड़े शानदार मैचेस हमने देखने को मिला है, और हर मैच 5वें दिन तक गया है। सो इस सीरीज ने एटलीस्ट क्रिकेट की ब्यूटी को जगा के रखा है। एंड दैट इज वाई ऐसे 5 मैचेस की सीरीज, टेस्ट मैच की सीरीज लाजमी होनी चाहिए, और हर प्लेयर हर टीम को खेलनी चाहिए ऐसी सीरीजेस। इतना स्ट्रांग होना चाहिए हर बोर्ड को कि वो अपनी टीम को 5 मैचेस वाली सीरीज अरेंज करके दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।